Okay, good evening class. How are you? Hope you are doing well. The same line as I used in most of the classes, but leave and don't get confused. So let's start. I'm going to start a chapter which is excretion, and in yesterday revision class I already explained that what is the meaning of excretion. ओके ये जो यहाँ पे एक्सक्रीशन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको कल क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अच्छा ओके सो क्या हम लोग जो है प्लांट का मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि प्लांट के पास तो वेल डेवलप्ड जो है वो सिस्टम होता नहीं है, ठीक। ये जो प्लांट है इनकी बॉडी जो है सिर्फ किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, प्लांट्स की बॉडी जो है वो सेल, ठीक है। सेल के बाद क्या हो गया टिश्यू, उसके बाद क्या कहानी आ गई इनकी टिश्यू सिस्टम। तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बन गया। तो इसके लिए क्या हो गया कि इनके पास वेल डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम तो होता नहीं है, इसीलिए प्लांट का जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल मुश्किल नहीं होता है। बाकी रही बात आपके एनिमल्स की, यानी कि आप खुद एनिमल है, हम लोग जो है वो एनिमल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास जो होता है एक डेवलप्ड सिस्टम और डिफ़िकल्ट सिस्टम होता है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। अच्छा बिफोर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, यहाँ पे फिगर मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ से क्लियर हो जाए कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसका फिगर असल में कैसे होता है। ये देखें दो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, फिर एक पाइप निकल के आई है, फिर एक और पाइप स्टोर है, फिर यहाँ से एक्सक्रीट हो जा रहा है, ठीक। ये नीले कलर और ये रेड कलर यानी कि ये सारी चीज़ें ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारा यही तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी डेवलप्ड नहीं होती है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी डेवलप्ड नहीं होती है, उनके पास डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के पास तो कुछ भी नहीं होता है भाई, वो ऑक्सीजन अगर रिलीज कर रहा है तो हमने कह दिया कि भाई वो एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेशन प्रोटीन मेक्स पॉइजन। तो कहने की का मतलब ये है कि जो एक्सक्रीशन आप पढ़ रहे हैं इसमें इसका मतलब क्या होता है, हमने जो एलिमेंट्री कैनॉल वाला पढ़ा हुआ था, जो लास्ट में एक्सक्रीशन हुआ था फीसिस का, ठीक है, जो बॉडी के लिए बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी तो उसने बाहर निकाल दिया। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फीसिस निकला हुआ है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, नहीं, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था ना। फीसेस जो था वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था, और जो ये एलिमेंट्री कनाल था आपका भाई कि माउथ से जो एनस तक एंड होता है, तो जो फूड आपने खाया हुआ था अनडाइजेस्टेड जो फूड बच गया जिसको बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाई वो बाहर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये एक्सक्रीट हुआ है, लेकिन हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट उसको नहीं कह सकते, वो एक्सक्रीशन में नहीं काउंट होगा। मेनली हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंबाइन नहीं कर सकते कि भाई वहाँ पे तो कुछ चीज़ें रिलीज हो रही थी, जो चीज़ें हमने खाया पिया था वो तो खा लिया, लेकिन जो बाहर निकल गया था तो वो एक्सक्रीशन ही तो था। तो वो एक्सक्रीशन तो था लेकिन वो जो है अनडाइजेस्टेड फूड था। मेनली एक्सक्रीशन जो होता है हमारी बॉडी से वो मेनली होता है आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, तो जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया कि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी तोड़ फोड़ हो रही है, उसकी वजह से कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल आते हैं जिसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड प्रेजेंट होता है। उन वेस्ट को नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। इन्हीं को बाहर निकालने का काम जो है वो हमारा एक्सक्रीशन होता है। उन्हीं को बाहर निकालने का काम हमारी बॉडी में एक सिस्टम करता है जिसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और हमारी बॉडी से सॉल्ट भी और स्वेट भी रिलीज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटीन वाला लिखा हुआ है, तो अच्छा भाई जो ये प्रोटीन होता है ना उसमें नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अमाइनो एसिड जो है वो इसका फर्दर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, और ये रिलीज़ कर देता है अमोनिया। अब अमोनिया जब इसने रिलीज़ कर दिया NH2, तो ये अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ये एक जहर की तरह होता है जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई हम प्रोटीन खा रहे हैं तो इसका मतलब हम जहर खा रहे हैं,
ऐसी बात नहीं है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोटीन जब हमने खाया तो जब इसका ब्रेक डाउन हुआ, जब इसका डाइजेशन हुआ, ठीक है, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड में। अब जब अमाइनो एसिड स्मॉलेस्ट फॉर्म में प्रोटीन जी जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं, तो जब प्रोटीन का फर्दर यूटिलाइजेशन हुआ तब ब्रेक डाउन हुआ और ये सारी कहानी बन गई। ठीक है, NH2 अमोनिया निकल के आ गया। अब ये अमोनिया जो है बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा ना बॉडी, ये तो बहुत हार्मफुल है। तो इसके लिए कहा गया कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होते हैं वो नाइट्रोजनस होते हैं। देखें NH2 लिखा हुआ है ना, तो नाइट्रोजनस वेस्ट इन्हीं को निकालने के लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम अपने डेवलप कर लिया। कह दिया कि भाई आप ऐसा करें, 2 बॉक्स ले लें, इधर दोनों से पाइप लगा दें और नीचे एक बड़ा सा बॉक्स ले लें। ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या बना लेती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लेती है, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। सही है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी बॉडी में जो डेवलप्ड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनको किडनीज कहा जाता है। ये जो है बीन शेप की हैं, उनको किडनी कहा जाता है। ठीक है, और ये रिमूवल में यूज़ और कंजर्वेशन ऑफ वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट का लेवल मेंटेन करने के लिए भी यूज़फुल होती हैं। और क्या होता है, इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जो रहते हैं, ठीक है, उनको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी का सिस्टम मेंटेन करने के लिए सारे एनिमल्स में एक सेकंड, ठीक है, तो इसमें डेवलप्ड सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको किडनीज कहा जाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है, जो किडनी और ये जो पाइप है यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से मिलकर के बना होता है। यही किडनी है, यही वाला पार्ट जो है वो किडनी का है। ये वाला पार्ट, ये जो पाइप निकल के आया है, इसको यूरेटर कहा जाता है। ये जो गोल सा स्ट्रक्चर जहाँ पे स्टोर, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। और नीचे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और लास्ट वाला पोर्शन जहाँ से यूरिन रिलीज होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। ठीक है, इसको यूरिनरी ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अपना काम जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है। अच्छा, बायोलॉजिकल, यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की, क्या करने के लिए, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये आपका मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा क्लियर तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अब नीचे आके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है नीचे वाला। पहले आप ऐसा करें, ये सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, तो मैं नीचे आपका फिर बता दूँगी। ठीक है।